नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। देश भर में जनपद बिजनौर में भी भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जन्मोत्सव धूमधाम और आकर्षक झांकी, बैंड बाजे, पुलिस की सुरक्षा के बीच हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शोभा यात्रा का शुभारंभ आवास विकास पंचशील भवन पर पंचशील पाठ पढ़कर सभी बौद्धिस्टों को तत्पश्चात बुद्ध वंदना करते हुए संविधान के उद्देशिका पर चर्चा करते हुए हुआ। शोभा यात्रा का समापन बौद्धिस्ट पंचशील अम्बेडकर विकास भवन पहुंचकर हुआ। अम्बेडकर जयंती शोभा यात्रा के विकास भवन पहुंचने पर सभी अम्बेडकरवादी भक्तों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर अम्बेडकर जन कल्याण समिति के अध्यक्ष राकेश कुमार एडवोकेट की अध्यक्षता रही। समिति के सचिव हरिराज सिंह केसरी द्वारा शानदार संचालन किया गया। अम्बेडकर साहब की शोभा यात्रा में तमाम सामाजिक संगठन और काफिले के साथ कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों ने विचार संगोष्ठी में भाग लिया। अम्बेडकर विकास भवन विचार गोष्ठी में कई वक्ताओं ने बाबा साहब के बारे में कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का पूरा जीवन दलितों के लिए उन्हें सम्मान दिलाने और संघर्ष करते हुए गुजारा है। चौधरी राजेंद्र सिंह बार अध्यक्ष डॉक्टर बीरबल सिंह ने दलित समाज के महान सुधारक के जीवन काल के पिछले इतिहास को भी विस्तार पूर्वक दोहराते हुए कहा कि दलित समाज का जो इतिहास रहा चिंतनपूर्ण रहा है। हमें बाबा साहब के बताए गए रास्ते पर चलते हुए उनका देश और समाज के लिए दिया गया बलिदान नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव जी द्वारा रचित संविधान से देश चल रहा है। अम्बेडकर साहब जन कल्याण समिति के अध्यक्ष राकेश कुमार एडवोकेट ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर जी हर समय दलितों के उत्थान के लिए चिंतित रहते थे। दलितों की दुर्दशा देखी नहीं जाती थी। अपना पूरा जीवन उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। विचार संगोष्ठ में वक्ताओं के रूप में पूर्व आईएएस श्री आर.के. सिंह, श्रीमती हेनरीटा, राजीव सिंह कांग्रेस जिलाध्यक्ष आदि भक्तों ने बाबा साहब के जीवन इतिहास पर विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की। जय भीम, जय भीम, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। मेरी शान भारत संविधान, मेरी शान भारत संविधान। सर, पूरा देश 135वीं वर्षगांठ आज मना रहा है। सर, आज जनपद बिजनौर में आप लोग मौजूद हैं और काफ़ी भारी तादाद में बाबा साहब के अनुयायी आपके साथ शामिल हैं। सर, इस मौके पर सर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं बहुत बहुत धन्यवाद भाई अरुण जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आप ताल्लुक़ रखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में जी। आज बाबा साहब की 135वीं जन्मोत्सव समारोह हम मना रहे हैं और आज मुख्य रूप से मैं महिलाओं को, जो हमारी बहनें हैं, उन्होंने आज पूरा मोर्चा संभाल रखा है और आदमियों को पीछे किया हुआ है, तो उनको बधाई देना चाहता हूँ। बच्चों को बधाई देना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि आज़ाद भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव ने लिखकर तैयार किया। 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब द्वारा निर्मित संविधान लागू किया गया और हम अब के सरकार भी, हालांकि सरकार हमेशा विरोध करती है, लेकिन अब के मुझे जो देख रहा हूँ मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, तो सरकार ने भी लार्ज स्केल पर बाबा साहब की जयंती मनाने का प्रोग्राम रखा हुआ है। हम आवास विकास से चलते हैं अपना जल्लूस लेके अम्बेडकर भवन से, और हमारी बहनें, हमारे छोटे छोटे बच्चों की सदारत में जल्लूस की प्रभात फेरी आवास विकास से चलकर इंदिरा पार्क से जजी चौक से SRS चौक, और वहाँ पर आकर सारे पूरे ज़िले के जो हेडक्वार्टर के हैं सभी जल्लूस मिल जाते हैं और वहाँ से हम एक कतारबद्ध होकर कुशल नेतृत्व में सब लोग आते हैं विकास भवन में। अब बाबा साहब की स्टैचू पर माल्यार्पण करेंगे, उससे पहले हम बुद्ध वंदना करेंगे। मैं साथियों बताना चाहता हूँ कि आज़ाद भारत का संविधान लिखने का जो श्रेय है हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को है। और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू किया गया। इसके आर्टिकल फंडामेंटल राइट और स्टेट पॉलिसी ऑफ स्टेट डिसीजंस, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें निहित हैं। स्वतंत्रता, एकता और ये अपने धर्मों के हिसाब से पूजा अर्चना करने की जो आज़ादी हमें मिले है, ये बाबा साहब की वजह से मिली है। मैं उनको सत नमन करते हुए इस मुकद्दस मौके पर बाबा साहब को मेरी ओर से हम हजारों साल तक बाबा साहब की जयंती ऐसे मनाते रहे। और तमाम हमारे साथी, हमारे भाई बंधु जो कि सरकारी कर्मचारी भी हैं, अधिकारी भी हैं, और हमारे बच्चे, उनको बधाई देना चाहता हूँ। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय